बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स का स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आपको तमाम अपकमिंग वीडियोस मिल जाएं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मेरी रूटीन है, मैं चैप्टर या एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ जो डेफिनेशंस और एमसीक्यूज बनते हैं वो आपको करवाता हूं। तो इसी तरह इस चैप्टर में भी जो जो डेफिनेशंस होंगी वो मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगा। ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 आज हम करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक साइंटिफिक नोटेशन है और एक ऑर्डिनरी नोटेशन है। यानी एक ऑर्डिनरी नोटेशन हम देखेंगे क्या होती है और एक साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। तो ऑर्डिनरी नोटेशन जो होती है वो सिंपल नंबर होते हैं, जैसे 78, 91 एंड सो ऑन, 1.76, इसी तरह के तमाम नंबर ऑर्डिनरी नोटेशंस कहलाते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में अगर 10 की पावर के साथ कोई नंबर लिख दिया जाए तो साइंटिफिक नोटेशन में आता है। ठीक है। तो इन्हीं की दोनों की कन्वर्जन हम सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन दी हो तो ऑर्डिनरी नंबर में उसको कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर ऑर्डिनरी नंबर दिया हो तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करना है, ये हम सीखेंगे। ठीक है। चलो जी देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन है क्या। पहले इसको हम देख लेते हैं। एक मेथड है यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज वेरी स्मॉल नंबर, बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबरों को मीनिंगफुल फॉर्म में जब हम डिनोट कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आपकी साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है। ओके। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन लिखने का जनरल तरीकेकार क्या है? a इंटू 10 की पावर रेज n। a यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, इसको हम कोफिशिएंट या बेस नंबर कहते हैं। a इंटू 10, 10 की पावर n यहां पर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर तो लेस देन 1 है तब वो नेगेटिव होगा, अगर नंबर n ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव होगा, यानी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके जी। सो ये आपकी बेस a है और ये 10 जो है ये आपकी पावर में n कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 5, 7 एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये आपकी जनरल फॉर्म आपकी साइंटिफिक नोटेशन की पूछ सकता है। राइट। चलो जी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सी और छोटी सी एक्सरसाइज है। 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन है इसके, लेकिन बहुत सिंपल से हैं। दो ही इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक आपका साइंटिफिक नोटेशन है और दूसरा आपका ऑर्डिनरी नोटेशन है। तो ये यहां पर देखिएगा, पहले क्वेश्चन में ये उसने सिंपल नंबर दिए हुए हैं, इनको उसने बोला साइंटिफिक नोटेशन में आपने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने इसके नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी नंबर आप देखते हैं ऑर्डिनरी नंबर, उसमें ये जो डेसिमल पॉइंट होता है जिसको उर्दू में हम इशारिया कहते हैं, वो राइट साइड पर एग्जिस्ट करता है। ये याद रखना आपने। अगर नहीं दिया हुआ तो वो आपने कंसीडर करना है कि राइट साइड पर एग्जिस्ट करता है। अब हमारा एम ये होता है कि इस पॉइंट को लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के उसके आगे लगाना होता है, यानी इस अब पॉइंट को हमने उठा के 2 के आगे लगाना होता है। ये याद रखना, 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहां 0 होता फिर इसको आगे लेके जाते, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो इसको उठा के हम इस 2 के आगे लेके जाएंगे, तो 2 के आगे लेके जाएंगे, पॉइंट ही लिख देते हैं, 1 0 ही लिख देते हैं, 1 0 ही लिख देते हैं, या सिंपली 2 भी लिख दें, इनफ है। ओके। तो इसको उठा के इधर लेके आएंगे, जितने एलिमेंट या जितने आप डिजिट उठा के लेके जाते हैं उतनी 10 की पावर हो जाती है। लेकिन अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं तो पावर पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर आप लेफ्ट से राइट लेके आए तो पावर नेगेटिव होगी। सिंपल इज दैट। ओके। सो इसी तरह यहां पर देखें कितने डिजिट लेके जा रहे हैं, 6, तो 2 इंटू पावर एस 10 की पावर एस 6 हो जाएगी। इसी तरह सेकंड है, यहां पर मैंने बोला था आपने सपोज करना होता है कि ये एग्जिस्ट करता है आपका पॉइंट। ठीक है। यानी बाय नेचुरली यहां पर जो आपका
क्या बोलते हैं पॉइंट है वो मौजूद होता है। चलो इसको अभी नीचे कर लेते हैं, ये ठीक है। इसी तरह इधर भी पॉइंट मौजूद है, ये मैंने आपकी आसानी के लिए लगाया है। तो यहां पर देखें कितने आप डिजिट उठा के लेके जा रहे हैं 4, तो ये 10 की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह तीसरे पार्ट में, अब तीसरे पार्ट में देखिएगा पॉइंट ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, तो यहां पर आपने कंसीडर वगैरह नहीं करना क्योंकि यहां पर ऑलरेडी पॉइंट दे दिया गया है। तो अब इसको उठा के आपने 4 के आगे लेके आना होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला ये पॉइंट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पर होना चाहिए। तो अब कितने पॉइंट लेके जा रहे हैं, 1 2 3, 10 की पावर 3 आ जाएगी लेकिन माइनस में, ये ओके। इसी तरह ये वाला है। अब यहां पर देखें, ये सॉरी इसमें तो मौजूद है ऑलरेडी, यहां पर देखें पॉइंट जो है वो 0 के बाद है, तो ये तो मैंने आपको बोला 0 के बाद नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। तो इसको उठा के 9 के आगे लेके आएंगे, तो यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर माइनस में आ जाएगी, 10 पावर इज -7। इसी तरह बाकी दो भी ऐसे ही हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, अब ये साइंटिफिक नोटेशन दे दी गई है, इसको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल काम है ये भी। अब जितने 10 की पावर होती है ना 2, उस पॉइंट को आपने आगे पीछे करना होता है, राइट या लेफ्ट, ठीक है। अगर तो प्लस है तो आपने इसको राइट कर देना है। साइंटिफिक नोटेशन में अगर 10 की पावर प्लस है तो पॉइंट को उठा के राइट साइड पर उतने नंबर लेके जाएंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये कैट 10 की पावर 2 लिखा हुआ, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम उठा के इधर लेके आएंगे, तो 1 2 नंबर 10 की पावर 2 है ना, तो 2 नंबर या 2 डिजिट उठा के लेके जाएंगे, तो ये 804 बन जाएगा, 10 की पावर खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये है ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने का तरीकेकार, ओके। इसी तरह इसमें देखिए 5 है, तो इसमें 3 मैंने आपको बोला था अगर नहीं पॉइंट दिया हो तो आपने कंसीडर करना है कि उसके राइट साइड पर पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो अब यहां पर पॉइंट आप लगा भी सकते हैं, लेकिन अब इसका मतलब है कि यहां से हमने 5 डिजिट उठा के लेके जाना है, तो इसमें तो आगे डिजिट ही नहीं है, तो 5 डिजिट पूरे करने के लिए हम 0 लगाते हैं, तो यहां पर आप ये 0 लगा देंगे, ठीक है, 5 टाइम 0 लगा देंगे। इसी तरह अब ये 10 की पावर माइनस में है, इसका मतलब है ये जो पॉइंट है माइनस में लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, माइनस है ना, तो माइनस हो तो इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाएंगे। तो एक तो ऑलरेडी डिजिट मौजूद है, चूंकि 2 डिजिट लेके जाने हैं तो 0 हम खुद लगा लेंगे, ये 0.015, ओके। इसी तरह ये 7 है, तो इस पॉइंट को 7 डिजिट उठा के लेके जाएंगे, 5 0 हम खुद लगा लेंगे, एंड सो ऑन, बाकी भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10 पावर इज 8 मीटर्स पर सेकंड, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड नोटेशन। बहुत सिंपल है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, जैसे उसने न्यूमेरिकली पूछ लिया हुआ है। तो 3 × 10 पावर इज 8 है, इट मींस हमने यहां पर 3 के साथ पॉइंट मौजूद है, तो कितने डिजिट उठा के लेके जाना राइट पे, 8 डिजिट, तो हम 3 के साथ 8 0 लगाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो टू कन्वर्ट फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म वी नीड टू मूव द डेसिमल पॉइंट डेसिमल 8 प्लेसेस टू राइट, क्लियर, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट दिस। ये अब ऑर्डिनरी नोटेशन दी गई है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर देना है, तो सिंपल सा काम है। यहां पर मैंने आपको बोला है ऑलरेडी डिजिट सॉरी डेसिमल पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो आपने कंसीडर करना है राइट साइड पर है, इसको आपने कितने नंबर उठा के लेके जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 4 के आगे लेके जाना ना, तो ये 4 × 0075 × 10 पावर 7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक सो क्लियर हो गया आपका। स्टूडेंट्स ये नोट्स मैं आपको लिंक में, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ये आप नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा तमाम बुक के नोट्स जो हैं वो आपको एज सुन एज अर्ली बना के प्रोवाइड भी कर दूं, ताकि आपको तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज दिस। ये डायमीटर ऑफ मार्स दिया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 10 की पावर को खत्म करते हैं, 10 की पावर 3 है, इट मींस ये पॉइंट जो है आपने 3 डिजिट राइट साइड पर लेके आना होता है।
तो ये 3 डिजिट राइट साइड पर लेके आएंगे तो ये 6777.9 किलोमीटर आ जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है जी, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट दिस, एक्सप्रेस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी आपकी साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डिनरी फॉर्म, दोनों नाम सेम ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो इसमें भी आप पॉइंट 4 डिजिट उठा के लेके जाएंगे। तो 1 2 3 4 इधर पॉइंट लगा सकते हैं आप राइट साइड पर। मोस्ट राइट पॉइंट पे जगह पे आप पॉइंट ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आपको बोला ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है बाय नेचुरल, उसमें एग्जिस्ट करता है, लाइक करता है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। स्टूडेंट्स, जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बड़ी मेहनत से और बड़े यूनिक से और क्लियर से आपके लिए मैं नोट्स बना रहा हूं। सो इसका रिवार्ड मुझे आप सब्सक्रिप्शन करके दे सकते हैं। थैंक यू।